भूतिया हवेली का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक युवा पत्रकार रहता था। अयान को हमेशा से रहस्यमय और डरावनी कहानियों में रुचि थी और इसी वजह से वह कई बार खतरनाक जगहों पर जाकर असली कहानी की तलाश करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि गांव से कुछ मील दूर एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। गांव के लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वह लौट कर नहीं आया। अय्यान को इस कहानी में गहरी दिलचस्पी हुई और उसने फैसला किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। अय्यान ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर यात्रा शुरू की। हवेली गांव से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित थी। हवेली तक पहुंचने के रास्ते में एक घना जंगल था और शाम का समय होने के कारण जंगल में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही अय्यान हवेली के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही अयान ने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली में पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अय्यान को लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है। उसने अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ा। हवेली के एक कमरे में जाते ही अय्यान को एक पुरानी डायरी मिली। उसने सोचा कि शायद इसमें हवेली के बारे में कुछ जानकारी हो। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अय्यान ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया और डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। पन्नों पर लिखी कहानियों में हवेली की भयानक घटनाओं का वर्णन था। उसमें लिखा था कि हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो अपने साथ हर उस व्यक्ति को ले जाती है जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे अयान डायरी के पन्नों को पढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली में अजीब घटनाएं तेज हो रही हैं। उसे किसी के कदमों की आवाज बार बार सुनाई देने लगी। अचानक एक कमरा बंद होने की तेज आवाज आई। अयान ने जब उस कमरे की ओर देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उसे लगा कि शायद कोई उसे अंदर बुला रहा है। अय्यान ने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर गया। जैसे ही अय्यान ने कमरे में कदम रखा, उसे सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वही आकृति एक लड़की की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। लड़की ने अय्यान की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अय्यान के शरीर में कंपी होने लगी। उसने हिम्मत करके पूछा। तुम कौन हो? लड़की ने धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा। मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था और अब तक इस दर्द में फंसी हुई हूँ। मुझे यहाँ से आज़ाद करो। अयान ने सोचा कि शायद उसे यहाँ किसी ने मार डाला था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने लड़की से पूछा कि उसे कैसे आज़ाद किया जा सकता है। लड़की ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक ताबीज़ है, जिसे तोड़ने पर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अयान ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर अंधेरा पसरा था। अयान ने टॉर्च की रोशनी में तहखाने के अंदर कदम रखा। वहां एक पुराने ताबीज पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही अयान ने ताबीज को हाथ में लिया, हवेली में तेज हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक अयान के पीछे किसी ने जोर से चिल्लाया, रुको, उसे मत तोड़ो। अय्यान ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसने भयानक आवाज में कहा, मैंने तुम्हें फंसा लिया है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अयान को समझ में आया कि वह आत्मा उसे धोखा दे रही थी। उसने जल्दी से ताबीज तोड़ दिया। ताबीज टूटते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं और जोर की आवाज के साथ सब कुछ ढहने लगा। अयान ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से भाग निकला। हवेली से बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। वहां बस एक सुनसान मैदान था। अयान ने चैन की सांस ली और घर की ओर बढ़ गया। लेकिन उस रात जब वह सोने गया, तो उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। भूतिया हवेली का रहस्य।